प्रयागराज में महाकुंभ का महापर्व चल रहा है। वहाँ पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। कुछ दिनों पहले वहाँ पर एक हादसा होता है, उसके बाद उस हादसे की जांच भी चल रही है। और अगर जांच एजेंसियों की बात माने तो वहाँ पर ये हादसा नहीं, साजिश भी हो सकती है। और इसी बात को लेकर जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो वहाँ पर काम कर रही हैं। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी। उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से ये हादसा हुआ है, बल्कि एक बात कहें कि जब से ये महापर्व शुरू हुआ है तब से इस पे राजनीति भी हो रही है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। तो हमारे साथ अमिताभ बाजपेयी हैं, उनसे बात करते हैं। अमिताभ जी, सबसे पहली बात तो ये कि हादसा दुखद था। उसके बाद से जब जांच एजेंसियां आप जांच कर रही हैं तो ये पता चल रहा है कि वहाँ पर ये साजिश हो सकती है, कुछ लोगों की चिन्हित भी किया जा रहा है, जबकि अब तक इसको हादसा माना जा रहा था। नहीं, ये हादसा ही है और कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटनाएं हों, चाहे वो किसी दल का व्यक्ति हो, चाहे समाज के कोई व्यक्ति हो। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हों जिसमें लोगों ने अपनों को खोया है। अब ये जो बातें आ रही हैं, सरकार की तरफ से बयान आए उस दिन, तो जिस दिन घटना हुई तो शाम तक तो गफलत भरे बयान आते रहे कि अफवाहें हैं, लोग घायल हैं। सही संख्या क्या है मौतों की आज तक सामने नहीं आ पाई। लोग अपने परिजनों के लिए भटक रहे हैं, घंटों लोग फंसे रहे जाम में, न खाने को था ना इंतजाम था, तो बदइंतजामी का शिकार हुआ। कहीं ना कहीं सरकार का जो इरादा था कुंभ की मार्केटिंग करके धर्म के आधार पे वोटों को ध्रुवीकरण करने का, वो कहीं धूमिल हुआ है। ईश्वर की मर्जी के विपरीत कुछ नहीं होता इस संसार में। अब मुझे लगता है कि सरकार इस तरह की बातों को उड़ा करके या इस तरह के मुद्दे बना करके अपना डैमेज कंट्रोल करना चाहता है, अपना चेहरा साफ करने की ये कवायद चल रही है। जबकि हम लोगों को लगता है कि जब इतनी बड़ी घटना है तो घटना क्यों हुई और घटना दोबारा ना हो इसका इंतजाम करना चाहिए। जहाँ एक तरफ आज तक सही मौतों का आंकड़ा सामने नहीं आया है, वहाँ इस तरह की बात करना मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना है और अपनी नाकामियों को छुपाने का एक नाकाम प्रयास है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे संभल में हुआ था, संभल में काफ़ी दुखद हादसा हुआ वहाँ पर, तो वहाँ पर भी जब जांच हुई थी तो ये निकल के आए जांच में कि कई लोग इसके पीछे थे, कुछ बाहरी ताकतें भी थी, पैसा की फंडिंग भी की गई थी और ये पूरी तरह से उसको एक साजिश का रूप दिया गया था। तो क्या ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर भी वही स्थिति हो? पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि हर घटना के पीछे एक ही एंगल ढूंढा जाता है और बना लिया जाता है, पता नहीं कौन सच्चा कौन सा झूठा। ये तो जब कभी कोई निष्पक्ष सरकार होगी और जब पूरी जांच करेगी तो हो सकता है जो आज जांच कर रहे हैं कल वो भी कोई शक के दायरे में आ जाए, वो भी कोई कार्रवाई के दायरे में आ जाए। क्योंकि जांचें निष्पक्ष होनी चाहिए, समाज के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन एक जिसके पास वोटों का फंडा ही केवल धार्मिक आधार पर बंटवारा करना है, जिसका राजनीति का फंडा केवल नफरत के आधार पर है, उससे हम लोग निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या घटनाओं में कौन दोषी निकलता है, समाज क्या कह रहा है, समाज नहीं मान लेता इन लोगों की सारी बातों को। आज जब से सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखा कि इस तरह का एंगल तलाशा जा रहा है तो उसके खिलाफ भी जो लोगों ने लिखा है, कई संतों ने भी जो बातें कह रहे हैं, बहुत सारे शंकराचार्य जो बातें कह रहे हैं, उनको सुनते हैं तो लगता है कि सरकार की निष्पक्ष छवि नहीं है और सरकार कहीं ना कहीं इतने बड़े आयोजन को कराने में, बल्कि अपने झूठी मार्केटिंग का ढिंढोरा पीटने के चक्कर में इसमें नाकामयाब साबित हो गई है। जिन शंकराचार्यों की आप बात कर रहे हैं वो पहले भी बड़े बड़े मुद्दों पे सामने निकल के आते रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भाषा बोलते रहे हैं जो कि विपक्ष चाहता था या विपक्ष बोलता रहा है। तो कहीं ये नहीं लगता कि हाँ वाकई में इस पे राजनीति भी हो रही है? कम से कम हम लोग किसी संत और किसी शंकराचार्य के बोले पर कोई टिप्पणी करने की हैसियत नहीं रखते। अब होता उनके कोई लोग हों जो शंकराचार्य ज़्यादा ज्ञानी हों, वो टिप्पणी कर सकते हों, पर हमें नहीं लगता कि हम लोग किसी शंकराचार्य से ज़्यादा ज्ञानी हैं। तो कम से कम शंकराचार्य जी की कही हुई बातों पर हम लोग एडवर्स टिप्पणी तो नहीं कर सकते। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी, जिनका ये कहना है कि इस तरह के बात करके कि जांच एजेंसी जो वहाँ पर जांच कर रही है उसका ध्यान कहीं ना कहीं वो हादसे के ज़्यादा साजिश हो सकती है, ये लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका है और सरकार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी का। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा।
प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।